बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड। बच्चे, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही आसान और मजे की क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इनको हम बच्चों लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़े थे उनकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। सो हम इसको सॉल्व करना ही स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। अब अगर आप देखें तो 81/16 रेस्ट पावर -3/4, जब कोई भी अब आपके पास तरफ फ्रैक्शन हो और ऊपर जो पावर हो बच्चों को नेगेटिव हो, तो आपने कोशिश करना है उस पावर को पॉजिटिव बनाने, ताकि वो सवाल, ये कोई कंडीशन नहीं है बाकायदा, लेकिन आप कोशिश करेंगे पॉजिटिव बना लें, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा आगे। यहाँ पर जैसे -3/4 है तो क्वेश्चन है 81/16। अगर ये जो 81/16 है इसे मैं लिख लूँ 16/81, तो ये जो आपके पास गिवन पावर है बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। अब इससे आगे हम छोटी क्लासेस के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते थे, यानी हमारे पास जो भी बड़ा नंबर होगा तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपके पास है 16, तो अब इसको आप कर सकते हैं 2 8 16, then 2 4 8, then 2 2 4 and then 2 1 2। सो 1 2 3 एंड 4, इसे 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। सेम 81 के साथ हम कर सकते हैं बच्चों। लेकिन ये 2 पे नहीं होगा, 3 पे होगा 27, देन 9, देन बच्चों 3 एंड देन 1 1 2 3 एंड 4, यानी जहां पे आपके पास लिखा हुआ है 16 बच्चों वहां पर हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, और जहां पर 81 वहां लिख सकते हैं हम 3 रेज़ टू पावर 4 एंड होल रेज़ टू पावर बच्चों 3/4। अब अगर आप देखें तो ऊपर भी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 है, नीचे भी, और ये होल की पावर है 3/4। सो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर और नीचे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइंग बाय 3/4, और नीचे आपके पास बच्चों 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइंग 3/4। ये 4 इस 4 से कैंसिल और ये 4 बच्चों इस 4 से कैंसिल, तो ऊपर जो हमारे पास बचा वो बच गया 2 रेज़ टू पावर 3, और नीचे जो बचा बच्चों वो हमारे पास बच गया 3 रेज़ टू पावर 3। अब 2 रेज़ टू पावर 3 आपको पता है 8 होता है, एंड 3 रेज़ टू पावर 3 बच्चों हम आपको पता है वो हमारे पास 27 होता है। सो ये बच्चों हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। देखें, जब भी हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो हम एक चीज को जहन में रखेंगे कि हमारे पास जो बड़े नंबर्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम उनको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए ब्रेक कर लें, जैसे हमने यहाँ पर 16 और 81 को यहाँ पर किया। अब फिर दूसरा मेथड, हम उसकी पावर चेक करेंगे कि किसी तरीके जो पावर गिवन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम वो रिजल्ट बना लेंगे जो रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड होगा। सो ये बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 रेज़ टू पावर -2, आप तकसीम कह लें, डिवीजन कह लें, 4/9 रेज़ टू पावर 3 एंड मल्टीप्लाइंग 16/27। देखें, जो पहला, जब आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर तो कोशिश करें आप फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, उससे आगे फिर उसको सॉल्व करें। यहाँ पे हम क्वेश्चन को बकायदा फर्स्ट स्टेप से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 3/4 रेज़ टू पावर -2 है, तो अगर हम इसकी पावर क्या करें, पॉजिटिव बना लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 4/3, और पावर हमारे पास हो जाएगी +2। जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव थी तो हमारे पास जो अंदर क्वोशंट था, फ्रैक्शन थी, हमने उसको उल्टा दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, तो आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाती। सेम हमने यहाँ पर किया, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, सो पावर हमारे पास बच्चों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गई। अब ये जो डिवीजन है, हम सीख चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हमारे पास डिवीजन में होगी और हम चाहते हैं कि उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लें, तो हम क्या, चले इसको एक दफा यही पढ़ा रहने दें। तकसीम, ये आपके पास 4 रेज़ टू पावर 9 होल रेज़ टू पावर 3 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 16/27 बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखें तो 4/3 रेज़ टू पावर 2, 4/9 रेज़ टू पावर 3 एंड 16/27। हमने कोशिश करनी है कि इनको जो इनके बिल्कुल स्मॉल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनमें फैक्टराइज कर लें। अब देखें, ये जो 4 है इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ ऊपर 2 रेज़ टू पावर 2 और नीचे 3 वैसे का वैसा, एंड होल रेज़ टू पावर हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे डिवीजन,
ये जो ऊपर 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2, और नीचे जो 9 है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 2 एंड होल की पावर है 3 मल्टीप्लाइंग 16 को अभी हमने इससे पहले प्राइम फैक्टराइज किया था 2 रेज टू पावर 4 हम लिखेंगे, और जो 27 है बच्चों इसे हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3। अब अगर आप देखें तो ये तो हो गया पावर, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज को दे दें तो ये 2 इंटू 2 4, और नीचे जो 3 को पावर मिली ये भी होगी हमारे पास 3 की पावर 2। यहाँ पर अगर आप देखें एक दफा मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज नहीं कर रहा, आपने पहले ही इसको चेंज नहीं कर देना क्योंकि उसकी पावर ऊपर गिवन है, तो पहले हम पावर को सॉल्व कर लें फिर हम उसको कर देंगे। सो ये बच्चों 2 जब हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6। नीचे नीचे भी जब ये पावर 2 को 3 पावर मिलेगी तो जब ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 की पावर हो जाएगी बच्चों हमारे पास 6 एंड मल्टीप्लाइंग 2 रेज टू पावर 4 और नीचे बच्चों 3 रेज टू पावर 3। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डिवीजन का साइन है बच्चों 2 रेज टू पावर 4 और ओवर 3 रेज टू पावर 2, अगर मैं डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना चाहता हूं तो आगे वाली फ्रैक्शन उलट जाएगी, हमारे पास रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 3 रेज टू पावर 6 और ऊपर वाली वैल्यू बच्चों नीचे आ जाएगी 2 रेज टू पावर 6, और ये वैसे ही मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 एंड 3 रेज टू पावर 3। अब ये क्वेश्चन जितना आपने सॉल्व कर लिया है अब इससे आगे आप इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो और इसके 2-3 स्टेप बना के भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले आप ऊपर वाली पावर्स को सॉल्व कर लो और नीचे वाली को, फिर इनको इकट्ठा कर लो। जैसे अगर आप यहां पर देखें ये आपके पास 2 रेज टू पावर 4 और ये आपके पास 2 रेज टू पावर 4, अब ये तीनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली नीचे। हम ऑलरेडी बच्चों ये पढ़ चुके हैं इससे पिछले लेक्चर के अंदर, जब हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी और उनकी बेस सेम होगी, उनकी बेस सेम होगी तो बच्चों जो पावर्स हैं वो हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएंगी। यानी ये ऊपर पावर हो जाएगी हमारे पास 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 एंड डॉट 3 रेज टू पावर हमारे पास हो जाएगा 6, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। नीचे अगर आप देखें तो ये है 3 रेज टू पावर 2 और ये है 3 रेज टू पावर 3, तो ये मिलके हो जाएगा 2 प्लस 3, और यहां पर अगर आप देखें तो मल्टीप्लाइंग 2 रेज टू पावर 6। अब बच्चों ऊपर जो 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 है ये हमारे पास जो है बड़ी पावर है 8 है, सो ये नीचे वाली 2 रेज टू पावर 6 भी ऊपर चली जाएगी। देखिए 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 8, नीचे वाली 6 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -6। अब यहाँ पर जो जहां पर जिस नंबर के पास पावर बड़ी होगी छोटी पावर भी उसी के पास जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 रेज टू पावर 6 ऊपर है, 3 प्लस 2 5 है, सो ये जब ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास -5 हो जाएगी। यहां से अगर आप देखें तो 8 माइनस 2, सो 2 की पावर बची 2, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 6 माइनस 1, 3 की पावर बची हमारे पास बचो 1, 2 की पावर 2 हमारे पास बन जाएगी 4 एंड 3 की पावर 1 3 एंड दैट इज, अगर हम इसका आंसर निकालेंगे बच्चों विच इज 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 12। अब इसको हम रिवाइज करते हैं कि हमने किया क्या। देखें यहाँ पर हमारे पास एक तो पावर नेगेटिव थी, तो हमने वो जो हमारे पास वैल्यू थी अंदर उसको हमने उल्टा के उसकी पावर को पॉजिटिव बना लिया। अब यहाँ पर एक बच्चे ये भी गलती करते हैं कि यहीं पर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, जो कि आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास होल पावर गिवन है, जब तक हम होल पावर को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हम ये नहीं कर सकते। सो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, 4 को 2 रेज टू पावर 2 एंड 9 को 3 रेज टू पावर 2 लिखा है, ताकि हम पहले पावर को सॉल्व करें। और ये हो गया 2 रेज टू पावर 6 और नीचे भी हो गया 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 6, और इसको 16 और 27 को ऑलरेडी हम इधर भी सॉल्व कर चुके हैं, 2 रेज टू पावर 4 और ये बन गया 3 रेज टू पावर बचो 3। अब अगर आप देखें तो यहां पर जब हमने फिर इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये वैल्यू उल्ट गई। अब इसके बाद आप एक तो ये स्टेप फॉलो करें कि आप देखें 2 की पावर्स को मैंने पहले ऊपर इकट्ठा किया और 3 को अलग, सेम नीचे मैंने 2 की पावर को जो है साइड पे रखा और 3 की पावर्स को इकट्ठा कर लिया, 2 प्लस 3 5 हो गया। अब यहां से मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है कि ये जो 3 प्लस 2 है ये पावर बनी 5, तो चले पहले 2 को डिस्कस करते हैं। 4 प्लस 4 2 की पावर बन गई 8, और ये जो पावर 6 है जब ये ऊपर गई तो ये पावर हमारे पास -6 हो गई, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके -6 हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो रही है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट।
यहाँ पर 3 रेज टू पावर 6 है और ये +5 जब ऊपर जाएगा तो ये 6 - 5 हो जाएगा। सो यहाँ बच्चों 2 की पावर हमारे पास 2 बच गया और इधर 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1 3, 4 इंटू 3 हो गया 12। अब अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहें इस सवाल को, तो यहां से आप इस स्टेप से आगे, यहां से आप इस स्टेप से आगे अगर इसको शॉर्ट करना चाहें तो आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें, ऊपर है 4, फिर ये वाली 4 पॉजिटिव, तो ये नीचे पावर जो है 2 की पावर 6 ये प्लस है, तो जब ये ऊपर आएगी ये -6 हो जाएगी डॉट। अब ये 3 की पावर की अगर हम बात करें तो देखें 3 की पावर ऊपर है 6, तो इसको आप लिख लें। ये 2 और 3 प्लस होके हो गई 5 और जब ये ऊपर आएगी बच्चों ये हो जाएगी -5। 4 + 4 8 - 2, सो बच गया 2 की पावर 2, 6 - 5 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाइंग 3 इज इक्वल टू 12। ये जो मैं डॉट यूज कर रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, इसको इस मेथड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1 से 2 दफा आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों। ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड थर्ड पार्ट बच्चों। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आप लोग जो पहले यूज करते थे, जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 0.027, आपको सिखाया जाता था कि जब हम पॉइंट को खत्म करते थे या इशारिया को, तो उसकी जगह पे हम नीचे 1 लगा लेते थे और उसकी राइट साइड पे दाएं तरफ जितने नंबर होते थे उतने हम क्या करते थे, जीरोस लगा लेते थे उस पॉइंट को खत्म करने के लिए। कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए जब मैं इसको इशारिया खत्म करूंगा तो ऊपर तो 27 हो जाएगा, नीचे इसकी जगह 1 और राइट साइड पे 3 नंबर है, सो 1 2 एंड 3 हमारे पास उतने जीरोस आ जाएंगे, -1/3। अब ये पावर 1/3 अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो नीचे वाली वैल्यू बच्चों ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो 1000 लिखा हुआ है बच्चे, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पर पावर 1/3। अब पावर्स को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा लें, 3 मल्टीप्लाइंग बाय 1/3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 1/3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये बच्चों हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 10/3। आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, या आप इसको डिवाइड करवाएं तो ये करीबन 3.33 चलता जाएगा, तो आप ये भी इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट इसके बन सकते हैं। आपकी जब बुक आएगी तो आप उसमें चेक कर लेंगे, जो भी रिजल्ट गिवन होगा बच्चों वो आप लिख लेंगे। इसको 10 को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन ठीक है बस यही इसका आप आंसर लिख लीजिएगा। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आपकी बुक पे होगा। सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन का 4th पार्ट है बच्चों, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर ये हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म गिवन है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें पावर फॉर्म में, तो ये जो इंडेक्स की जगह पे जो भी नंबर हो, जो हमारे पास होल की पावर होती है, जैसे यहाँ पर होल की पावर 1 है, आपको नजर नहीं आ रही, तो जो इंडेक्स में जो भी नंबर होता है वो उस पावर के, उस वैल्यू के डिनोमिनेटर में जो पावर होती है उसमें चला जाता है। तो ये अगर हम इसको लिखेंगे तो ये तो हो गया x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाइंग y रेज़ टू पावर 21 मल्टीप्लाइंग z रेज़ टू पावर 35 और बटे में है y रेज़ टू पावर 14 एंड z रेज़ टू पावर 7 बचे, और ये हमारे पास पावर में आ गया 1/7 पावर फॉर्म में। अब अगर आप देखें इसके दो मेथड हैं अब आगे इसको सॉल्व करने के, या तो मैं क्या करूं पहले पावर को सबसे मल्टीप्लाई करवा दूं और फिर सिंप्लीफाई कर लूं, या पहले सिंप्लीफाई कर लूं और फिर मल्टीप्लाई करवाऊं। सो मैं जो मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं पहले अंदर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवाऊंगा और फिर मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब अगर आप देखें आपने ये याद रखना है कि जब हम एक्स वाई जी की वैल्यूज को ऊपर और नीचे लेके जाएंगे तो हम ये ख्याल रखेंगे कि हम हमेशा बड़ी पावर के पास छोटी पावर को लेके जाएंगे। अब देखें एक्स रेज़ टू पावर 14 है, यहाँ पर कोई भी और पावर हमारे पास एक्स की है ही नहीं, सो ये एक्स की पावर 14 हमारे पास इधर ही रहेगी। वाई की पावर ऊपर 21 है, नीचे 14 है, सो नीचे वाली जो पावर है ऊपर 21 और नीचे वाली पावर जो +14 है बच्चों, ये ऊपर जाके -14 हो जाएगी। z की वैल्यू भी ऊपर हमारे पास बढ़ी है, z की वैल्यू है 35 और नीचे है +7, ऊपर जाके ये हो जाएगी -7 और होल की पावर बन गई 1/7। डिनोमिनेटर में 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बच्चों, ये हो गया x रेज़ टू पावर 14 एंड मल्टीप्लाइंग y रेज़ टू पावर 21 - 14 7 एंड मल्टीप्लाइंग z रेज़ टू पावर 28 बच गया बच्चों, होल रेज़ टू पावर 1/7। अब ये पावर सब पावर से अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 मल्टीप्लाइंग बाय 1/7, y रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाइंग बाय 1/7
एंड z रेज टू पावर 28 मल्टीप्लाइंग बाय 1/7। अब आप देखें 7 2 14, सो x की पावर बची हमारे पास 2, 7 7 से कैंसिल, सो y की पावर बची 1, लिखने की जरूरत नहीं है। 7 4 28, सो 4 1 4, सो जो z की वैल्यू हमारे पास बची वो बची हमारे पास 4। सो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जो हम निकालना चाह रहे थे। बिल्कुल आसान सवाल है। इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप कोशिश करें कि पहले पावर को एक दफा पढ़ा रहने दें, पहले अंदर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो उससे वो और इजी हो जाएगा। इस ओके बच्चों, दिस इज पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ सिंप्लीफिकेशन करें और उसके जरिए सॉल्व करें। लेकिन जो 5 है ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको हम वैसा ही पढ़ा रहने देंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2, क्योंकि 5 रेज टू पावर 2 25 हो जाएगा, माइनस सेम यहाँ पर भी 25 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 डॉट, और ये हमारे पास ऑलरेडी 5 की पावर है 2n बच्चों। नीचे देखें, अब ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, बेसिकली डॉट का मतलब है कि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे अगर आप देखें तो 5 डॉट 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3, हम इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर पावर्स को इकट्ठा करते हैं। माइनस यहाँ पे 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 और ये हो गया n प्लस 1। अब देखें ये है 5 डॉट, अब 5 की पावर 2 है जो कि मल्टीप्लाई होगी n प्लस 1 से, तो बेसिकली जब ये मल्टीप्लाई होगी तो 2 जब n से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये होगा 2n, और प्लस 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2। ये कुछ इस तरह आपको ब्रैकेट नजर आएगी 2 इंटू एन प्लस 1, जो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2n प्लस 2 बच्चों। तो ये हमने पावर मल्टीप्लाई हो गई, माइनस अब ये बेस सेम है दोनों की 5, तो ये 2 प्लस 2n हो जाएगा। इसको हम थोड़ा तरतीब से लिख देते हैं 2n प्लस 2, पावर्स को हमने इकट्ठा कर दिया। नीचे अगर आप देखें इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 2n प्लस 3, तो इसको अगर हम थोड़ा तरतीब से लिखें 2n प्लस 3 एंड बच्चों प्लस 1, माइनस यहाँ पर सेम 2 पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 बच्चों। अब अगर आप ऊपर देखें तो ये इसकी पावर 1 है, तो इसको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये हो गया 2n प्लस 2 एंड प्लस 1, यानी ये 2n प्लस 2 और एक पावर इस वाली प्लस 1, माइनस यहाँ पर हो गया 5 की पावर बचो 2n प्लस 2। नीचे अगर आप देखें तो ये हो गया 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 हो गया हमारे पास 4, माइनस यहाँ पर अगर आप देखें 5 रेज टू पावर हो गया 2n प्लस 2 बच्चों। अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराएं तो ये ऊपर हो गया 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2, और बटे में हमारे पास है 5 रेज टू पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2। अब अगर आप देखें कोई ऐसी सेम वैल्यू हम यहाँ से कॉमन ले लें जिसको हम अगर कैंसिल कर दें। अब देखें एक तो हमें यहाँ से 2n कॉमन, अच्छा यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दें, मैं ये जो 2n प्लस 3 लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर इसको ऊपर ही वैसे लिखा रहने दें, तो हम इसको वापस बना लेते हैं। ये जो आपको 2n प्लस 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2n प्लस 2 एंड डॉट 5 की पावर 1। जब हम जमा करेंगे तो वापस वही, एंड माइनस यहाँ पर ये है 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 बच्चों। अब अगर आप नीचे देखें ये जो 2n प्लस 4 नजर आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 5 की पावर 2n प्लस 2 डॉट 5 की पावर आ गई हमारे पास 2, एंड माइनस ये है 5 की पावर 2n प्लस 2। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, बेसिकली मैं यहां से कॉमन लेना चाह रहा हूं वैल्यू को। अगर मैं यहां से ये जो 5 की पावर 2n प्लस 2 है, इसके पास भी है इसके पास भी है, सेम यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन लेके बच्चों कैंसिल कर सकते हैं इस वाली वैल्यू को। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों ये हो गया, यहाँ से मैं जो 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले रहा हूँ, 5 की पावर 2n प्लस 2 मैंने कॉमन ली, सो अंदर बचा इधर 5 की पावर 1 एंड माइनस ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया -1। नीचे अगर आप देखें तो यहां से 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, और यहां पर जो बचा यहाँ पर बचा 5 रेज टू पावर 2, और यहां से माइनस पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई,
तो ये बचा हमारे पास -1। ये बच्चों अगर आप देखें तो ये 2n+2 इस वैल्यू से कैंसिल, और इधर जो 5 की पावर 1 5 ही होगा, तो बेसिकली ये बचा 5 - 1। और नीचे अगर आप देखें तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, एंड ये -1। 5 - 1 बच्चों हमारे पास बचा 4, और 25 - 1 विच इज 24। इसको मजीद अगर हम कैंसिल करें तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24। तो ये बच्चों हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। हम इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लोगों की जो बुक है उस पर एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आए हुए, तो जब आपकी बुक आ जाएगी तो जो एग्जैक्ट आंसर बुक के ऊपर गिवन होंगे, फिर आप कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक, क्योंकि जब हम टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वो डिफरेंट मेथड के साथ सब सॉल्व कर रहे होते हैं, सारे मेथड ही ठीक होते हैं। सो जब फिर वो बुक वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा यकीनन यही होगा, अगर ना हो हल्का फुल्का तो वो आप बना लीजिएगा। अब अगर आप देखें बच्चों सवाल पे दोबारा आए, तो हमने पहले किया क्या, हमने बेसिकली ऊपर और नीचे 5 के ऊपर पावर्स को इकट्ठा किया। जैसे इसकी 5 की पावर 2 लिखा, इसको 5 की पावर 2, इसको 5 की पावर 2, और ये जो पावर्स आपस में, जब एक तो आप याद रख लें जब दो पावर्स के दरमियान आपको ब्रैकेट नजर आएगी ना, इसका मतलब है वो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये 2n+2 हो गया, यहाँ पर ये दोनों इकट्ठा हो गए 2n+2, यहाँ पर ये 2n+3 और एक ये वाला मिलके 2n+4 हो गए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2n+2 हो गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया कि इन पावर्स को जब हमने इकट्ठा कर लिया, तो मैंने क्या किया 2n+2 को अलहदा कर लिया और 5 की एक पावर को अलहदा कर लिया, मिलाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको वैसे पढ़ा रहने दिया। यहां से भी मैंने इसको 2n+2 लिखा और डॉट 5 की पावर 2 लिख दिया, माइनस इसको वैसे पढ़ा, और ये मैंने पूरी की पूरी टर्म कॉमन ली। जब मैंने कॉमन ली तो इधर 5 की पावर 1 रह गया ये वाला, और ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गई तो इधर -1 रह गया। नीचे अगर आप देखें तो सेम ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गई, माइनस इधर 5 की पावर 2 रह गया, इधर माइनस हमारे पास 1 रह गया बच्चों। सो 5 की पावर 1 5 - 1 विच इज 4, 5 की पावर 2 25 - 1 विच इज 24, और कैंसिल किया तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया इसके पांचवें पार्ट का। इसके अब हम इसका छठा पार्ट बच्चों सॉल्व करते हैं। सो बच्चों इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 16 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2⁴ होल रेस्ट पावर x प्लस 1। ये जो आपके पास 20 है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, तो इसे आप लिख सकते हैं 2⁴ 4 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5, और ये है 4⁴ बच्चों 2x। बल्कि इसको भी आप यहीं पे सिंपलीफाई कर लें, चलो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। सो ये बच्चों नीचे है 2⁻x - 3 मल्टीप्लाइंग, ये जो 8 नजर आ रहा है इसे हम लिख सकते हैं 2⁻3, और ये बाहर आपके पास आ गया x प्लस 3। ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा 4, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4x और 1 से होगा तो ये हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर अगर हम देखें प्लस 2⁻2, अब ये जो मल्टीप्लाई है थोड़ा और लग रहा है, मैं यहाँ पे डॉट लिख रहा हूँ, डॉट डॉट 5। ये जो 4 है बच्चों इसको मैं लिख रहा हूँ 2⁻2 और बाहर 2x जो हमारे पास पावर गिवन, 4 को लिख लिया 2⁻2 और ये पावर जो 2x गिवन है, और ये डॉट बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे अगर आप देखें तो ये 2⁻x - 3 और मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3x प्लस का बच्चों 6। अब अगर आप ऊपर देखें तो 2⁻4x प्लस 4, इधर प्लस 2 है हमारे पास 2, और ये बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4x ये वाला, और ये प्लस का 2, इसको अगर आप इकट्ठा कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2, और ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है मैं इसको डॉट 5 साइड पे करके लिख रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x पावर और ये प्लस 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर इकट्ठी हो जाएंगी। सो 4x प्लस 2 और डॉट 5 हमने साइड पे लिख दिया। नीचे अगर आप देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेस सेम है बच्चों इनकी बेस सेम है तो ये पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसको बच्चों हम लिख देंगे x - 3, फिर ये है प्लस का 3x एंड प्लस का 6 बच्चों। ऊपर आ गया हमारे पास 2⁻4x प्लस 4 प्लस 2⁻4x प्लस 2 एंड डॉट है 5 बच्चों हमारे पास। यहां पर अगर आप देखें तो 2 की पावर हो गया ये हमारे पास 1x और प्लस का 3x मिलके हो गया 4x, फिर यहाँ पर प्लस का 6 और माइनस का 3, सो 6 - 3 हमने किया तो ये बच गया हमारे पास बच्चों प्लस का 3।
अब ये जो हमारे पास वैल्यू ना, ऊपर हमारे पास बेसिकली दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक ये टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स को बच्चों हम अलग अलग डिनोमिनेटर की वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को वैल्यू दे दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 और नीचे 2 की पावर 4x प्लस 3 बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस ऊपर वाली वैल्यू है 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2.5 और नीचे है हमारे पास जो पावर 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3। हमने किया क्या, इन दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर की वैल्यू बच्चों अलग अलग दे दिए। अब ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी पावर ऊपर चली जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। अब देखिए ऊपर जो है वो है 4x प्लस 4, तो 4x प्लस 4 आप यूं लिख लें, और ये जो नीचे वाली पूरी टर्म ऊपर जाएगी तो पावर माइनस होगी। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख रहा हूं ताकि कोई जमा नफी की हमसे मिस्टेक ना हो। ये हो जाएगा 4x प्लस 3 बच्चों। ओके, यहां पर आ गया हमारे पास एडिशन, ये दोनों वैल्यूज के दरमियान एडिशन का साइन। यहां पर भी देखें ये डॉट 5 है, इसको जरा साइड पे रखते हैं, 2 के ऊपर पावर्स को इकट्ठा करते हैं। सो 2 की एक पावर है ऊपर 4x प्लस 2 और नीचे से जो पावर जाएगी वो माइनस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 4x प्लस 3 बच्चों, 4x प्लस 3। और यहां पर हमारे पास है डॉट 5 पड़ा हुआ। अब अगर आप देखें पावर्स को ओपन करें, ये हो गया 4x प्लस 4, माइनस साइन चेंज करेगी, माइनस 4x माइनस 3 प्लस 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2, माइनस साइन चेंज करेगी, माइनस 4x माइनस 3। एंड बच्चों ये आ गया हमारे पास डॉट 5। अगर आप देखें यहाँ पर ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x कैंसिल, यहां से 4 माइनस 3 तो हमारे पास बचा 2 रेज टू पावर 1 प्लस यहां से माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, प्लस 2 एंड माइनस 3, तो यहां से बचा 2 रेज टू पावर माइनस 1 एंड डॉट 5। 2 की पावर 1 बचो 2, और ये जो 2 की पावर माइनस 1 है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/2 डॉट 5। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह बन गया 2 प्लस 5/2। इसका अगर आप एलसीएम लें 2 इंटू 2 बच्चों हमारे पास नीचे आ गया 2 और ऊपर आ गया 4 प्लस 5, और जो हमारे पास वैल्यू बनी 4 प्लस 5 9/2, जो हमारे पास इसका बच्चों फाइनल रिजल्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा देखिएगा। अगर आपको कोई चीज मिस हो गई हो, इसको 2 से 3 दफा आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपको हिफज हो जाएगा। ये सवाल बहुत मजे का सवाल है। जब हम वैल्यूज को बेसिकली जब हम ब्रेक कर रहे होते हैं, ये मजे का काम है। हमने बेसिकली सेम नंबर पे पावर्स को, हमने इससे पहले जब हम लॉज पढ़े थे और क्वेश्चंस किए कि जब हमारे पास बेस सेम होगी तो फिर हम मल्टीप्लीकेशन हो रही वैल्यूज की, और बेस सेम है तो हम बेस के ऊपर पावर्स को इकट्ठा कर लेते होते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद ये था 6 पार्ट। 7 पार्ट अगर आप देखें, ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें ऑलरेडी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हमारे पास वहां पर पावर जब नेगेटिव होती थी तो हम पॉजिटिव बनाते थे। यहां पर मैं उसको पॉजिटिव नहीं बना रहा, मैं उसको बाद में पॉजिटिव बनाऊंगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ। लेकिन 64 को बच्चों हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3 और पावर है होल की -2/3। डिवीजन यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 एंड होल की पावर है -3/2 बच्चों। अब यहाँ पर देखें तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, विच इज 3 मल्टीप्लाई -2/3 एंड डिवीजन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2 बच्चों। 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, और ये हमारे पास बेसिकली बच गया 4 रेज टू पावर -2 एंड 3 रेज टू पावर -3। अब ये पावर नीचे नेगेटिव है, ये पावर ऊपर नेगेटिव है, इनकी अगर हम जगह चेंज कर दें, हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाएं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके 3 रेज टू पावर 3 पॉजिटिव और ऊपर वाली नीचे 4 रेज टू पावर 2 पॉजिटिव। 3 रेज टू पावर 3 बच्चों हमारे पास हो गया 27 एंड 4 रेज टू पावर 2 बच्चों हमारे पास हो गया 16। तो ये भी हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों ये था इसका 7 पार्ट। इसके 8 पार्ट की अगर हम बात करें तो इसका 8 पार्ट है, इसके 8 पार्ट में है बच्चों 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइंग 9 रेज टू पावर n प्लस 1, और बटे में है 3 रेज टू पावर n माइनस 1, और 3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, अरे आंटी ऐसे खड़ा रहा 2 मिनट।
कोनी तेन मौत पैंदी लड़ी है तो कोनी तेन मौत पैंदी उन्हें 2 मिनट बाद मोड़ मसला बन जाती 5 मिनट रुक जा। ओके बच्चों, दिस इज इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए सोल्यूशन 3 रेज टू पावर n बच्चों, तो ये वैसे ही 9 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 रेज टू पावर 2n और सॉरी 3 रेज टू पावर 2 और ये होल की पावर है हमारे पास n+1। नीचे अगर देखें तो ये 3 रेज टू पावर n-1 मल्टीप्लाइंग 9 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 और बाहर है हमारे पास n-1। बच्चों ये हो गया 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइंग देखें 2 इंटू n+1 मल्टीप्लाई हो गया है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा ये हो जाएगा 2n और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2 बच्चों। नीचे 3 रेज टू पावर n-1 मल्टीप्लाइंग ये भी हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2n-2। पावर्स को इकट्ठा करें ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, तो ऊपर हो जाएगा तरतीब से थोड़ा लिखे तो ये हो गया n+2n+2 और नीचे हो गया बच्चों 3 की पावर n-1 एंड +2n-2। अब देखें n+2n मिलके बच्चों 3 की पावर हो गया n+2n, ये हो गया 3n और साथ में +2 और नीचे जो पावर बनी वो बन गई एक तो n और प्लस का 2n, ये हो गया 3n -n और -2 मिलके ये हो गया -3। अब ये नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऊपर एक तो पावर है 3n+2, अब ये दोनों जब ऊपर जाएंगी तो ये माइनस हो जाएंगी, यानी बाहर माइनस आएगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3n और माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों प्लस का 3। ये प्लस का 3n माइनस के 3n से कैंसिल, ये 3+2 हो गया बच्चों हमारे पास 3+2 3 रेज टू पावर हमारे पास हो गया 5। अब जो बच्चों 3 रेज टू पावर 5 होता है चीज हमारे पास इक्वल होता है 243 के बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया बच्चों। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी इसका 9th पार्ट। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें ऊपर है 5 रेज टू पावर n+3 और यहाँ पर है माइनस, ये 6 पॉइंट नहीं बेसिकली ये डॉट है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 रेज टू पावर n+1 से और यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n। अच्छा मैं यहाँ पर ना क्या करता हूँ कि ऊपर आपके पास देखिए 5 रेज टू पावर n+3 लिखा हुआ है, अगर इसको मैं सेपरेट करूं तो इसको यूं लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर n डॉट 5 रेज टू पावर 3, ये -6 डॉट ये जो आपके पास है 5 रेज टू पावर n+1 लिखा हुआ है, इसको भी हम यूं लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर n एंड डॉट 5 रेज टू पावर 1 बच्चों। नीचे अगर आप देखें तो ये है 9 मल्टीप्लाइंग बाय 5 रेज टू पावर n -2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइंग 5 रेज टू पावर n। अब ऊपर से देखें 5 रेज टू पावर n कॉमन मिल रहा है और नीचे से भी हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसको अगर हम ऊपर से कॉमन लेंगे बच्चों 5 रेज टू पावर n को, तो ये बच जाएगा इधर 5 रेज टू पावर 3 ये, और इधर बच जाएगा 6 एंड डॉट 5 -6 डॉट 5 नॉट 6.5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में। नीचे से जब 5 रेज टू पावर n बच्चों कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा 9 माइनस इधर रह जाएगा 2 रेज टू पावर n, ये आपस में कैंसिल बच्चों, इधर 5 रेज टू पावर 3 हमारे पास ये बन गया बच्चों 125 माइनस 6 मल्टीप्लाइंग बाय 5 30, नीचे आ गया 9 -2n बच्चों। 125 में से अगर आप माइनस करेंगे 30 तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों 95/9 - 2n बच्चों। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। इसके हमने सारे पार्ट्स डिटेल के साथ डिस्कस किए। इसमें कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें रीच आउट कर सकते हैं और हमसे सॉल्व करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।